गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी क्लास में आपका वेलकम है बच्चों। इससे पहले मैंने आपको अ, रास्ते का पत्थर लेसन पढ़ाया और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, हु सेड टू whom और सेंटेंसेस, ये सब एक्सरसाइज आपको करवाई। आज बच्चों, अब ये लेसन आपका रास्ते का पत्थर ख़त्म हो गया है। अब दूसरे लेसन पे हम आते हैं, जो आपके फाइनल सिलेबस का लेसन है दूसरा, नन्ही गौरैया। नन्ही गौरैया बच्चों, मेघा निकालेंगे। मेघा मेघा पेज नंबर खोलेंगे बच्चों 82, पेज नंबर 82। ओके बच्चों, उसमें देखिए नन्ही गौरैया, ये आपका सेकंड लेसन है बच्चों। गौरैया तो आपने देखा है सभी के घर में, लगभग सभी के घर में गौरैया आती है बच्चों, है ना। अगर हम खाना और पानी गौरैया के लिए रखते हैं तो वो ज़रूर हमारे घर में आती है बच्चों। ठीक है, हमारे घर में भी खाना और पानी गौरैया के लिए रखा है, इसलिए वो हर दिन हमारे घर में आती है बच्चों। इसलिए जब आपको भी अगर गौरैया नहीं दिखाई देती है तो आप खाना और पानी रखिए, तो गौरैया ज़रूर आएगी आपके घर में। बहुत अच्छा लेसन है, बुक में देखिए। लो फिर आ गई गौरैया, सुंदर सुंदर गौरैया। उंगली रख के देखिए बच्चों, पेज नंबर 82, वहाँ पर उंगली रख के देखिए। भली भली गौरैया, गौरैया बहुत सुंदर सुंदर होती हैं और भली भली होती हैं, भोली भाली, प्यारी प्यारी। ठीक है, सुबह होते ही कमरे की खुली खिड़की पर आकर बैठ जाती है, लगता है जैसे हंस रही हो। और जैसे ही सुबह होती है बच्चों, गौरैया आके कभी खिड़की पर, अगर हमारे घर में गमले हैं तो वहाँ भी बैठ जाएगी आके, या पेड़ है तो वहाँ बैठ जाएगी। ओके, तो सुबह सुबह आके गौरैया ची ची करती हुई आती है और बैठ जाती है, जैसे हंस रही हो, हंसते गाते नई सुबह का संदेश सुना रही हो। और गौरैया आती है और हंसते गाते आती है और हर दिन हमें वह एक जैसे नया संदेश दे रही हो। ठीक है, संदेश मतलब संदेश होता है बच्चों कुछ हमें अच्छा समाचार देना। ठीक है, तो इस तरीके से गौरैया आके सुबह सुबह हमें अच्छा संदेश, कुछ अच्छा शुभ समाचार सुनाती है। फिर धीरे से पूछती है, आऊँ मैं आऊँ। हाँ, और इस तरीके से गौरैया धीरे से पूछेगी हमसे, आऊँ फिर मैं आऊँ। वो अपनी लैंग्वेज बोलती है, पर बहुत से लोग उसकी लैंग्वेज समझ पाते हैं, बहुत से लोग उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। गौरैया सीधी सादी चिड़िया है। अब गौरैया के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं बच्चों इस लेसन में, कि गौरैया एक सीधी सादी चिड़िया है, इसे लोगों का साथ पसंद है। घर में दीवार के बीच कोई जगह छूटी हो तो देखना एक दिन गौरैया आएगी। अब कह रहे हैं कि गौरैया जो है इसे लोगों का साथ पसंद रहता है, और अगर हमारे घर में कोई भी दीवार के बीच में छोटी सी जगह छूटी है, ठीक है, या कोई ऊंची जगह है, तो वहाँ पर छोटी जगह है कोई, तो वहाँ पर एक दिन गौरैया जरूर आती है। और एक दिन आकर वहाँ अपना क्या बनाती है बच्चों, घोंसला, नेस्ट। ओके, वहाँ घोंसला बनाना शुरू कर देगी। और जब वो देखेगी कि उसको वो जगह अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, ठीक है, वहाँ पर कोई उसको नुकसान, उसके अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है बच्चों, तो इस तरीके से वो वहाँ पर एकांत में अपना घोंसला तिनके ला ला के बनाती है। आगे देखिए बच्चों, घोंसला बनाना शुरू कर देती है। बार बार वह तिनके या घास फूस लेकर आती है, कभी कभी कपड़े के टुकड़े या ऐसी ही कुछ और चीज़ें लेकर आती है। बच्चों, वहाँ पर जब अपना घोंसला बनाना शुरू करती है तो क्या करती है बच्चों, तिनके लाती है। आपको मालूम है, वो लोग अपने स्ट्रॉ लाते हैं, फिर घास लाते हैं, फिर उसके बाद कॉटन भी लाते हैं। इस तरीके से ला के अपना घोंसला वो बनाती है, और कपड़े भी, कपड़े के टुकड़े लाती है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के अपना घोंसला गौरैया बनाती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि गौरैया का सुंदर घोंसला तैयार है, और फिर धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका सुंदर सा घोंसला तैयार हो जाता है बच्चों। फिर मालूम पड़ता है कि गौरैया ने अंडे दिए हैं, और फिर घोंसले में क्या होता है बच्चों, गौरैया
उसमें अंडे देती है, क्योंकि वो घोंसला इसीलिए बनाती है बच्चों कि वो उसके अंडे सेफ रह सके उसमें। और अंडे जब टूटते हैं तो उसमें से नन्हे नन्हे चूजे बच्चे निकलते हैं, है ना, और उन्हें सेती है। फिर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। उनकी नन्ही सी पीली चोंच और नन्हे नन्हे पैर होते हैं। और फिर बच्चों उन अंडों को वो सेती है, उसके ऊपर बैठती है, मतलब ठीक है। और जब जब उस टाइम पूरा हो जाता है बच्चों, तब उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। और उन बच्चों की पीली पीली चोंच होती है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बच्चे होते हैं। उनकी नन्ही सी पीली चोंच और नन्हे नन्हे पैर होते हैं। और इस तरह बच्चों उनकी पीली चोंच और छोटे छोटे पैर, नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे बच्चों पैर होते हैं। गौरैया दौड़ी दौड़ी जाती है, उनके लिए खाना लाती है। अब बच्चों जब गौरैया के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, है ना, वो जा कर के खुद तो खाना ढूंढ नहीं सकते हैं अपने लिए। उनके विंग्स भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, निकलते ही नहीं हैं, छोटे छोटे बिल्कुल रहते हैं, तो वो उड़ भी नहीं सकते हैं। तो बच्चों गौरैया को फिर चिंता होती है उनके खाने की। और गौरैया दौड़ी दौड़ी जाती है, उनके लिए खाना लेकर के आती है, उन्हें खाने का तरीका सिखलाती है। और जैसे बच्चों हम लोगों को खाने का तरीका सिखाया है, हम माँ लोग आपको खाने का तरीका सिखलाते हैं ना, वैसे गौरैया भी अपने बच्चों को क्या करती है, खाने का तरीका सिखाती है। सब बच्चे इंतज़ार करते हैं कब आएगी माँ गौरैया। और जब चिड़िया जो है गौरैया वो खाना लेने जाती है ढूंढने, तब सब बच्चे इंतज़ार करते हैं माँ गौरैया कब आके हमें खाना देगी, कब लाएगी खाना हमारे लिए। नन्हे मुन्ने चिड़िया के बच्चे साथ साथ खेलते हैं, और छोटे छोटे बच्चे सब आपस में जब तक खाना नहीं आता खेलते रहते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं। बातें भी साथ करते हैं, कभी झगड़ते हैं तो कभी खेल खेल में शरारतें करते हैं। और कह रहे हैं कि कभी कभी वो लोग आपस में लड़ाई भी करते हैं बच्चों, और खेल खेल में शरारतें, शरारतें मतलब शैतानियाँ, हाँ, नटखटीपन वो भी करते हैं। एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। फिर बड़े हुए तो गौरैया उन्हें उड़ना सिखाती है। और इस तरीके से बच्चे आपस में खेलते हैं, शैतानियाँ भी करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, पर मेल भी कर लेते हैं, प्यार भी करते हैं। और जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो गौरैया उन्हें उड़ना सिखाती है बच्चों। और फिर एक दिन वे उड़कर चले जाते हैं बड़ी दूर आसमान में। और फिर बच्चों जब उनके विंग्स निकल आते हैं, वो उड़ना सीख जाते हैं, तो गौरैया को छोड़कर दूर आसमान में कहीं दूर चले जाते हैं बच्चों। और फिर इस तरीके से वो अपना घोंसला बनाते हैं, अपने अंडे देते हैं, और फिर इस तरीके से नए बच्चे उनके होते हैं, है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखा नन्ही गौरैया का लेसन, कितना प्यारा लेसन, कितना अच्छा है कि हमने इसमें गौरैया के बारे में सीखा। ओके बच्चों, तो मैं समझती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी और बहुत अच्छा लेसन था बच्चों। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।